मैंने रोहित को पहले ही माफ कर दिया है। अगर किसी को ऊपर वाले का खौफ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो है। मनीषा की कॉल आई थी, वो कामरान का इंटरव्यू आ रहा है। कामरान साहब, अब तो आप केस जीतने के बहुत करीब हैं, तो फिर चेहरे पे उदासी क्यों? कभी इंसान नहीं बनेगा ये। ऐसा लगता है कि हर किसी की आंखों में लिखा है कि कामरान तो एक रेपिस्ट, एक घटिया आदमी। लेकिन मलिक साहब, समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ। और ये तो खुद उसके मुंह में अल्फाज जान रहा है। उदास हूं कि मेरी कंपनी की एक बेहतरीन एम्प्लॉय, उसने कंपनी को बहुत फायदा दिया, उसने ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों चुना? जो लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आप उनकी क्यों परवाह कर रहे हैं? आपको सच तो सामने लाना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार अपने से बड़ा घटिया आदमी देखा है। सब लोग कामरान के झूठे आंसुओं पर यकीन करने लगेंगे। सहर परेशान है और कहेगी कि वो कामरान की तरह झूठी अदाकारी नहीं कर सकती। उसका कहना है कि अगर कंपनी में इतनी लड़कियां काम कर रही हैं तो किसी न किसी को कुछ पता जरूर होगा। लेकिन फिर भी सब लोग कामरान को कसूरवार समझने के बावजूद उसकी बातों में आ रहे हैं। कामरान के पुराने दोस्त और उसकी बीवी सहर को हौसला देते हैं कि उसे अदाकारी नहीं, सिर्फ सच बोलना है। सहर को एहसास होगा कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना घटिया इंसान देखा है। अब उसके लिए कामरान के झूठ मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। कामरान आखिरी वक्त तक हार मानने वाला नहीं, इसीलिए वो एक नई चाल चलेगा। वो सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू करेगा जहां वो खुद को मजलूम दिखाकर लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि सहर उसे अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर फंसा रही है। अब लोग सहर को मशवरा देने लगेंगे कि अगर कामरान सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है तो उसे भी सामने आकर अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। इधर किरण भी अब कामरान के झूठ मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब देखना ये है कि क्या सहर खामोश रहेगी या सोशल मीडिया पर आकर सबके सामने सच रख देगी, और क्या किरण आखिरकार कामरान के खिलाफ खुलकर खड़ी हो जाएगी।